चूज किया है, आपने काफी अच्छा किया। तो ये सुनते हुए टीचर ली भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो कह रहे होते हैं अगर वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट हिडन प्रोफेशनल के रूप में अवेकन होता है जो कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर की तरह है, तो वो ड्रैगन किंगडम में एक नया पावर हाउस बन सकते टेमर हूँ। इसकी बात सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे वो प्रिंसिपल कह रहा होता है लेकिन आखिर ये ऐसा ग्रैंड स्पेक्ट्रल की आउटकम कैसे हो सकती है, ये तो सबसे वर्थलेस प्रोफेशन है ड्रैगन टेमर, आखिर तुमने इस तरह के प्रोफेशन को अवेकन क्यों किया। इसी के साथ वो सेरेमनी खत्म हो जाती है, जहाँ पे सेरेमनी के बाद हमें ओल्ड टाउन जियांगजाई सिटी दिखाई जाती है, जहाँ हम लूफेंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे वो अपनी स्टैट्स देखता है और उसकी नेटवर्थ लगभग 239 होती है। हाँ इतना ही। इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है ड्रैगन टेमर आखिर ये मुझे क्यों मिली है, और इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेरेमनी में सभी लोग कह रहे होते हैं अफसोस की बात है, ऐसा लगता है कि लूफेंग का एक मीडियोकर होना ये तय था। आखिर एक छोटा सा ह्यूमन एक ड्रैगन जैसे पावरफुल क्रीचर को कैसे टेम कर सकता है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हाँ हालांकि ये एक हिडन प्रोफेशन है लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे कमजोर है। दूसरी तरफ हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने साथी से कह रहा होता है ये सभी लोग इसे सबसे वीकेस्ट क्यों कह रहे हैं, क्या ड्रैगन टेमर और ड्रैगन ब्लड वॉरियर और डोहाटिन वॉक मेज क्या ये तीनों मेजर हिडन प्रोफेशन नहीं है। तो उसका साथी कह रहा होता है वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग ड्रैगन को ढूंढ नहीं पाते हैं, तो टेम करना तो दूर की बात है, इससे तो अच्छा समझना ही बेटर है। दूसरी तरफ वो प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं ठीक है मेरे बच्चे आखिरकार ये एक हिडन प्रोफेशन है जो कि बाउंडलेस पोटेंशियल के साथ है, शायद फ्यूचर में तुम कुछ सब स्पीसीज ड्रैगन को टेम करो और स्ट्रॉन्ग बनो। तो ये सुनते हुए वो मनमन कह रहा होता है क्या स्ट्रॉन्गर, आखिर ये पॉसिबल कैसे है जहाँ ड्रैगन के बिना ड्रैगन को टेम करने वाले में बाउंडलेस एबिलिटी कैसे सकती है, जहाँ सब ड्रैगन स्पीसीज महज एक फ्रोस्टियस बीस्ट के अलावा और कुछ नहीं है, वो असली ड्रैगन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जहाँ ड्रैगन किंगडम के 800 साल पहले की हिस्ट्री में ड्रैगन सच में अपीयर हुए थे, लेकिन एक ड्रैगन टेमर जो कि ड्रैगन को टेम करने वाला था वो सच में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे ह्यूमंस कितने ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, तो ड्रैगन्स के सामने बस चींटियों के जैसे हैं और कुछ नहीं, जहाँ ड्रैगन्स उन्हें पलक झपकते ही जला सकते हैं। और हाँ एक बड़े ड्रैगन को टेम करना ये एक सपने के अलावा और कुछ नहीं है। इसी के साथ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वो काफी ज्यादा निराश होता है और अपने सिस्टम को देखते हुए मनमन कह रहा होता है कहने की जरूरत नहीं है, ड्रैगन के बिना एक ड्रैगन टेमर के रूप में न सिर्फ मुझ में सुधार करने की एबिलिटी की कमी है बल्कि मैं अपने स्किल्स को भी अनलॉक नहीं कर सकता। जहाँ मेरी आर्ट ने मेरी एजुकेशन सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अब मैं उन्हें एक बेटर लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूंगा। और इसी के साथ वो वापस अपने घर में चले जाता है जो कि एक स्टीम बर्न शॉप होती है, जो कि देखती हुई वो मनमन कह रहा होता है ओह मैं तो घर आ गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ। इसी के साथ वो घर आते हुए कह रहा होता है आंट मैं वापस आ चुका हूँ। इसी के साथ हम उसकी आंट को देखते हैं जो कि खाना बनाते हुए तैयार होती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है इसका नाम हान के है जो कि एक सब्सिस्टेंस प्रोफेशनल है, इसकी प्रोफेशन शेफ है। यहाँ पे वो उसे देखते हुए उसे गले लगा देती है और कह रही होती है मेरे लिटिल फैन आखिर तुम वापस आ चुके हो। इसी के साथ वो उसे बैठने के लिए कहती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है आज का दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे शानदार दिन होगा है ना, बताओ आज का दिन कैसे गया और आखिर तुमने अपने कौन से प्रोफेशन को अवेकन किया। तो ये सुनते हुए ल्यूफेन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है खैर वो आगे कहने वाला होता है कि तभी उसकी आंट उससे कह रही होती है खैर ये ठीक है तुमने कॉम्बैट प्रोफेशन को अवेकन नहीं किया है ना, वैसे भी अगर तुम हर दिन बाहर फाइट कर रहे होते तो मुझे चिंता होती। तो वो उससे कह रही होती नहीं आंट मैं सच में एक ड्रैगन टेमर बन चुका हूँ और प्रॉब्लम यह है कि ड्रैगन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद सुनते हुए उसकी आंट इससे कह रही होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ड्रैगन के बिना एक ड्रैगन टेमर हो, लेकिन ये शो करता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। ये कहते ही वो उसे गले लगा देती है और उससे कह रही होती है और अगर तुम फ्यूचर में कॉलेज जा सको तो भी तुम्हारी आंट तुम्हें सपोर्ट करना जारी रखेगी और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तुम मेरे साथ स्टीम बन शॉप चलाने में मेरी मदद कर सकते हो। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है, जहाँ पे उसकी आंट उससे कह रही होती है ठीक है इसके बारे में ज्यादा बातें मत करो और खाना खा जाओ ये ठंडा हो रहा है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ तो ऐसे भी बहुत ज्यादा है मैं ऐसा खत्म नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो खाना खाते हुए अपने बेड पे लेट पड़ता है, जहाँ पे वो काफी ज्यादा परेशान होता है। इसी के साथ वो मनमन कह रहा होता है आंट सिर्फ 26 साल की है, जहाँ पे इतने सालों तक इस प्रोफेशन के यूज करते हुए काम करने के बावजूद भी हमारी ऑर्डिनरी लाइफ चेंज नहीं हुई। मैं तो बस अपनी आंट को एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये पहुंच से बाहर हो, सिर्फ इसलिए कि मैं एक ड्रैगन टेमर हूँ। खैर ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, एक ड्रैगन के साथ एक ड्रैगन टेमर बनना ये सच में एक हिडन प्रोफेशन है, लेकिन आखिर मुझे ड्रैगन कहाँ पे मिलेगा, ये क्या बकवास है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कांग्रेचुलेशन तुमने डे फर्स्ट ट्रेजर मैप को रिसीव किया है। तो ये देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है पहले दिन ही एक डिवाइन लेवल का ट्रेजर मैप। तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है तुम्हें सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम से हर दिन एक ट्रेजर
मैप मिलेगा। देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, अरे हाँ मुझे याद है, जब ये एक्टिवेट हुआ था तो उसने अपने आप को सुपर ट्रेजर मैप सिस्टम कहा था और आज मैंने सिर्फ इसके अप्रेजल फंक्शन को ट्राई किया, लेकिन मैंने अभी तक इसके ट्रेजर मैप के फीचर को नहीं देखा है, तो शायद मुझे इसे देखना चाहिए। और इसी के साथ वो इसे ओपन करता है जहाँ पे इसे बताया जाता है ट्रेजर मैप को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और एक डिवाइन लेवल। यहाँ पे सिस्टम का यूज करके तुम 3 आइडेंटिकल लो लेवल के ट्रेजर मैप को कॉम्बाइन कर सकते हो और एक हाई लेवल के ट्रेजर मैप को बना सकते हो। और हर दिन तुम्हें एक रैंडमली ट्रेजर मैप मिलेगा जहाँ पे इस मैप में एक रैंडम ट्रेजर लोकेशन होगा जहाँ पे तुम्हें जाना है, और जब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें कोई ना कोई ट्रेजर मिलेगा। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोफेशन से रिलेटेड एक ट्रेजर? माना जाता है कि ड्रैगन टेमर सबसे वीक प्रोफेशन है क्योंकि ड्रैगन को टेम करना ये इम्पॉसिबल है। हालांकि जब तक मैं इस सिस्टम का अच्छा यूज कर सकता हूँ, मेरे लिए सबसे कमजोर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट के बीच खाई को पार करने का एक मौका है। और अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो मेरे पास एक डिवाइन लेवल की ट्रेजर मैप है, तो शायद हालत बदलने के लिए ये मेरी आखिरी उम्मीद होगी। और अगर मैं अभी हार मान लूँ तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सोसाइटी के नीचे रहूंगा, जहाँ ये मेरे लिए मेरी आंट को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करेगी। तो मुझे वहाँ पे जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ वो उसे ओपन करता है जहाँ पे उसे एक लोकेशन दिया जाता है जो कि एम्प्टी शी बेसिन होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, एम्प्टी शी बेसिन ये तो जियांगजाई सिटी से काफी ज्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। और अगर मैं अभी रात में सुपरमैन बस पकड़ लूँ तो शायद मैं कल सुबह तक वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम भोर सुबह देखते हैं जहाँ पे आंट हान के उठती है, जहाँ पे वो अपने सामने टेबल पे एक लेटर देखती है। तो देखते हुए वो फैन के रूम पे जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं होता। इसी के साथ उस लेटर में लूफेन सब कुछ बता देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, इसलिए मैं एम्प्टी शी बेसिन में जा रहा हूँ, तो प्लीज मेरे बारे में चिंता मत करना। ड्रैगन को टेम करने वाले किस्मत को बदलने का ये मेरा एकमात्र मौका है, तो प्लीज मेरे बारे में चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट आऊंगा और मैं ये श्योर करता हूँ कि हमारा लाइफ अच्छा होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बस को पकड़ते हुए उसी एम्प्टी बेसिन सिटी में चले आता है, जहाँ पे उसके साथ काफी सारे लोग भी होते हैं। इसी के साथ उसमें से एक बंदा उसे धक्का देता है, जहाँ पे उसके साथ एक लेडी भी होती है। इसी के साथ और एक आदमी पीछे से उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे यार क्या तुम एक साथ जाना चाहते हो? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है, नहीं मैं अकेले ही ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक यू। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, ये लोग क्या ये डेंजन्स के रॉबर्स है? तभी वो लेडी कह रही होती है, अरे चलो भी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हैंडसम लड़के। तभी वो आदमी कह रहा होता है, जवान आदमी रात के अकेले में इस वाइल्डरनेस में घूमना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, ये लोग काफी समय से मटेरियल्स चुरा रहे होंगे या फिर लूट रहे होंगे, और मेरे जैसे किसी ऐसे इंसान के साथ बिहेव करना उनके लिए आसान बात होनी चाहिए। तभी वो कुबड़ आदमी कह रहा होता है, खैर इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या तुमने मन बना लिया है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बड़ा आदमी अपनी मुट्ठियां बना रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए लूफेन काफी ज्यादा परेशान होता है। और मनीमन कह रहा होता है, अरे नहीं, ऐसा लगता है कि उन्होंने इसका पता लगा लिया है। इसी के साथ वो बड़ा आदमी फिर से कह रहा होता है, चलो हम एक साथ काम क्यों नहीं करते? तो लूफेन कह रहा होता है, नहीं मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, यंग लड़के तुम वाइल्डरनेस के रूल्स को नहीं समझते हो, अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम मारे जाओगे, और रात में जो खतरा होता है तो तुम्हारी सोच से भी परे होता है। तो ये सुनते हुए लूफेन मनीमन कह रहा होता है, अभी मेरे पास निपटने के लिए कोई भी स्किल नहीं है, इसीलिए मुझे इनके टकराव से बचना होगा। और इसी के साथ वो कह रहा होता है, मैं एक समनर हूँ और मुझे साथियों की जरूरत नहीं है, और अगर कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाती है तो मेरे समनिंग एलिमेंट को बुलाने से इसका समाधान हो जाएगा। सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो दूसरा बंदा कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमारी जो चिंता है वो फालतू है, खैर हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी वो लेडी उसके पास आते हुए कह रही होती है, मुझे उम्मीद है कि हम शायद फिर मिलेंगे हैंडसम बॉय। ये कहते ही वो भी वहाँ से चले जाती है, जो कि देखते लूफेन मनीमन कह रहा होता है, ये कमीने लोग, भले ही ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, फिर भी ये लुटेरे के जरिए पीठ में छुरा घोंपने से कई ज्यादा बेहतर है। और यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने सोचा था, ताकत के बिना लाइफ एक शैडो की जैसी है। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ वो अपने सिस्टम को ओपन करता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। कहते वो छुपते छुपते उस जंगल से आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे वो अपने सामने कई सारे बीस्ट को देखता है, और इन बीस्ट को पावर हॉर्न हॉर्स कहा जाता है, जिनकी लेवल 8 होती है। देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, हालांकि ये पावर हॉर्न हॉर्स एक्टिवली ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी लेवल 10 होती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, खैर मुझे आगे बढ़ना ही होगा। हालांकि मैंने सेफ्टी रीजंस की वजह